हाय गाइस, मैं रजनीश सिंह। और अभी हम लोग ने बोला ही था कि 17 तारीख से हम लोग की क्लास होगी। तो आपके पास से 17 तारीख से आज पहला दिन है, तो हम क्लास लेने जा रहे हैं। आज से क्लास होगी रीजनिंग की, मैथ की, जो जो भी होगा, हिंदी का भी होगा। हिंदी का और जीएस का भी सेक्शन आज से शुरू हो जाएगा और भयंकर तरीके से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग नॉर्मल ऐसे आराम से कर रहे हैं काम। चीज़ों को जो भी करेंगे बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। करने को कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि पढ़ाने के लिए कुछ भी पढ़ा सकते हैं। हम कुछ भी बोल दें कि ये पढ़ाने जा रहे हैं, ये पढ़ाने जा रहे हैं, सीजीएल का पढ़ाने जा रहे हैं, बकवास करने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कर रहे हैं जो 100% कर सकते हैं, जो 90% भी कर सकते हैं ना, वो नहीं करने जा रहे हैं। जो 100% श्योर है, जो हम सबसे परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं, उसी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और उसी की तरफ हमारा पूरा फोकस होगा। अभी मेन फोकस हम लोगों का जो है वो एसएससी जीडी है, और एसएससी जीडी ही अभी हम लोग जो है पूरी तरीके से फॉलो करने वाले हैं। चाहे एसएससी जीडी होगा, दूसरा पुलिस का होगा। अभी पुलिस का आने दीजिए। सब लोग, जितने लोग लगभग एसएससी जीडी में एलिजिबल हैं, वो लोग ही पुलिस में भी एलिजिबल होंगे। लगभग लगभग वही होगा। तो अभी सबसे पहले जीडी का है। जीडी की डेट पता है हम लोगों को, सब कुछ पता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग जीडी का ही सबसे पहले ध्यान दें, और जीडी का जितना हो सकेगा मैं फोकस करूँगा। तो अभी सिलेबस को पूरी तरीके से डिफ़ाइन किया है, जितना भी देख सके हैं, चाहे जहाँ से भी देख सके हैं, हर जगह से चीज़ों को मैंने देखा। चाहे वो कोई भी सेट हो, 121 सेट अभी दिखा रहा है पूरा टोटल, और भी हैं, लेकिन 121 ऑनलाइन सेट्स जो हुए हैं पेपर दोनों तीनों से, अभी 2019 वाला हो या 2021 वाला, तो दोनों हमारे लोगों के पास हैं। उसका मैंने जितना भी हो सका एनालिसिस किया, सब कुछ निकाला। तो ये 2-3 पेज मैंने लिख के निकाला था, ये दिखा दे रहे हैं, ये है। और इधर भी लिख लिया था। जो भी है अभी आपके सामने आ ही जाएगा। और ज़रूरी है चीज़ों को सही से एनालिसिस करना। बिना एनालिसिस के पढ़ना बेकार है। आप लोगों को मैंने कितनी बार बोला है, 3-4 बार मैंने वीडियो बना के हर एक चीज़ करके बोल दिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ होगी तो वो ये 25 नंबर मैथ का और ये 25 नंबर रीजनिंग का होगा। यही 50 नंबर आप लोगों को स्कोर दिलाएगा, और कोई चीज़ दिला नहीं सकता। 20 बार बोला मैंने कि किताब ये ले लो, नहीं लिया आप लोगों ने अभी, मुझे लगता है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको मैथ करना है, रीजनिंग करना है, तो आपको ये वाली किताब मैथ की ज़रूर लीजिए। मैथ की ये वाली बुक ले लीजिए। एक हो सके तो किरण ले लीजिए एडवांस लेवल की, क्योंकि मैथ हम लोगों को 100% करनी है। तो एक ये बुक और एक मैथ वाली, वो वाली बुक ज़रूर ले लीजिए। एक रीजनिंग का बोला था अरिहंत का ले लीजिए। एक बोले थे घटना चक्र, लिए नहीं आप लोग, हमें नहीं लगता। ले लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। सही बता रहे हैं, करिए। बाकी हिंदी का जो है दीदी बताएंगे, जो आर ओ है, पूरी तरीके से आपको 100% श्योर रहिए। बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस करके ही बताएंगे। उन्होंने ही बताया मुझे कि 121 सेट है, पूरा देख ले ध्यान से। तो कल पेपर दे के आए, उसके बाद पूरा देखा कि कैसे क्या है मामला, सेट किया। उसके बाद जो निकल के आए आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं, और एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, लेकिन इतना मेजर है। जैसे पहले की संख्या पद्धति, संख्या प्रणाली। संख्या पद्धति हम लोग सबसे पहला चैप्टर ये पढ़ने वाले हैं। सब संख्या प्रणाली कितने कैसे चैप्टर हैं। संख्या प्रणाली पढ़ना है। अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ना है। साझेदारी यानी पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ना है। पार्टनरशिप का चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जैसे ए 6 महीने तक कोई काम किया, फिर भी उसमें 8वें महीने से आ गया, फिर उसके बाद में दोनों को वर्ष के अंत में इतने का लाभ हुआ, तो उसमें से कितने कितने बट रहा है, यही सब पार्टनरशिप के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद में आ जाएगा एवरेज एंड ये कहते हैं ब्याज का। तो एवरेज जो होता है, इंटरेस्ट और एवरेज पढ़ना है। एवरेज जो हम लोगों को पढ़ना है, औसत, इसमें माध्य मोड मीडियन भी कहीं लिखेगा, मोड एंड मीडियन लिखेगा, बट हम लोगों को मेजरली जो पढ़ना है एवरेज ही पढ़ना है। औसत पढ़ना है, संख्याओं का औसत पढ़ेंगे। और फिर ये ब्याज, इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट में जो हम लोगों को पढ़ना है, इधर मैंने कुछ अलग एक्स्ट्रा लिख दिया। जैसे सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है, ये सिलेबस से एक्स्ट्रा कहीं ज़्यादा डिफाइन है, लेकिन हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पिछली बार वाले जो अभी सेट हुआ 2021-22 वाला पेपर, इसमें दिख रहा था। तो इसको आप लोग समझ लीजिए कि कहीं ज़्यादा डिफाइन नहीं किया कि इंटरेस्ट का पूछेगा, बट हाँ, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेगा। एज अ नॉर्मल आपको नॉलेज होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का पूछ लेगा, ये हो जाएगा। एवरेज हमने बता ही दिया, ब्याज भी बता दिया। लाभ हानि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। लाभ हानि से हर सेक्शन में मैंने देखा तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे ही, 2 से नीचे कहीं नहीं है। लाभ हानि को इधर उधर घुमा फिरा के और बहुत बेहतर लेवल के पूछ रहा है। तो लाभ हानि को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब तीसरे पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव एंड भिन्न। दशमलव एंड भिन्न यानी डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल को कन्वर्ट करना, सतत भिन्न, असतत भिन्न, डेसिमल को, फ्रैक्शन को बदलना। जैसे कि नॉर्मल बटे 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 लगा के दे देगा, उसको छोटा करना, बनाना, अपना चीज़ें करना, ये होगा दशमलव। ये दशमलव भिन्न पढ़ लेंगे। हाँ, उसके बाद में मेन चीज़ देखो, जो चीज़ें बहुत मेन होंगी आपको बता दे रहे हैं, आपको 100% आनी चाहिए। जैसे समय, दूरी एंड चाल, वर्क टाइम एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे हम लोग। स्पीड टाइम डिस्टेंस में हम लोग नाव धारा का भी पढ़ेंगे, रेलवे वाला भी पढ़ेंगे कि रेलवे का कैसे होता है, नाव धारा कैसे चल रही है, नाव धारा से रिलेटेड क्वेश्चन। और भी जो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, गाड़ियों से पैदल चलने से, फिर पैदल चल के वापस आने से, ऐसे कुछ रिलेशन बनते हैं। सारा कुछ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहिए।
और उसके बाद में काम समय यानी वर्क एंड टाइम, ये बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। वर्क एंड टाइम का सेक्शन भी, क्योंकि इसका भी 2-3 क्वेश्चन का लोड रहता है हर क्वेश्चन में। एसएससी बहुत फेवरेट टॉपिक होता है एसएससी का, ये सेक्शन आपका, ये सेक्शन और ये वाला सेक्शन जो होता है लाभ हानि का सेक्शन, और ये वर्क एंड टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो प्रतिशतता होगी। प्रतिशतता बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी अर्थमेटिक में। अगर आपको एकमात्र ऐसा सब लेसन है जो आता है, ये वाला चैप्टर अगर आपको आता है, प्रतिशतता आपको आती है, तो मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। मान के चलिए आप 60% आप गड्ढे से बाहर हैं, 60% काम ये करेगा, क्योंकि इसका यूज आप यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, लाभ हानि यहाँ भी करेंगे, ब्याज वाले में भी करेंगे, यहाँ कर सकते हैं, अनुपात समानुपात में भी इसका यूज कभी कभी करा देगा, आपको मिक्स करके दे देगा, डिस्काउंट में भी आपको इसका यूज करा देगा। मेजरली बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलायबल हो जाती हैं इस पर। तो हम लोग प्रतिशतता सबसे पहला चैप्टर जब हम शुरू भी करेंगे, हम आज ही या कल से जो पहला चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, चैप्टर वाइज शुरू तो हो गई क्लास में, लेकिन जो चैप्टर पढ़ना है वो सबसे पहले हम प्रतिशत को निपटाएंगे। जो सबसे बड़ा चैप्टर है उसी को सबसे पहले निपटाएंगे। अब अभी कहेंगे आप संख्या प्रणाली क्यों नहीं निपटाएंगे सबसे पहले? संख्या प्रणाली बढ़िया चैप्टर है, इतना अच्छा चैप्टर है कि आपका दिमाग खुला होना चाहिए, नहीं तो ये आपको हिला के रख देगा। बहुत भयंकर चैप्टर है, तो इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी इसको बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। अभी जो सबसे ईजी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रतिशतता है, ईजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले इसी को ख़त्म करने वाले हैं। उसके पास जो मेन चीज़ है पढ़ने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का एक वही बोर्ड मास का रूल हम लोगों से पूछता है और थोड़ा बहुत कन्वर्ट करा के पूछता है। रीजनिंग का कहेगा कि प्लस को हम लोग एज अ माइनस कंसीडर कर रहे हैं, गुणे को एज हम भाई ये कंसीडर कर रहे हैं, डिवाइडिंग में ऐसे ऐसे करके बोलेगा कि इसको कंसीडर करो, उसके बाद रूल बदल के बताओ। तो ये वाला भी रूल पढ़ना है, ये सब इसका बहुत फेवरेट है, ये पढ़ेंगे। इतना पॉइंट यहाँ देख ले। फिर हाँ, ये एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं जो कहीं ज़्यादा डिफाइन नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आ गया है। एलसीएम एचसीएफ पढ़ने वाले हैं, फिर वर्गमूल पढ़ने वाले हैं, घनमूल पढ़ने वाले। वर्गमूल आप समझ ही रहे हैं, वर्गमूल को क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट एंड रूट वगैरह होता है, ये पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया। डिस्काउंट, छूट पढ़ेंगे। ब्याज का तो पढ़ेंगे ही, डिस्काउंट भी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ बचती है तो जो चीज़ें हम बता दे रहे हैं, और इतना चीज़ें आपको नवंबर से दिसंबर तक ख़त्म कर देना है। 100% दिसंबर के शुरुआत से दिसंबर लास्ट तक ख़त्म होकर फिर 121 सेट जो है हम लोग उस पर आएंगे, और वो 121 सेट हमको पूरा लगाना है। एक दिन में 2 सेट 3 सेट 2 सेट 3 सेट करके लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन बचता नहीं है। तो कौन कौन सा, जैसे हाँ क्षेत्र में कि यहाँ मैं लगता नहीं कहीं डिफाइन किया मैंने, इतना बड़ा मिस्टेक नहीं कर सकते। क्षेत्र में कि हाँ, मेंसुरेशन जिसे कहते हैं आप लोग, मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति यानी एरिया निकलवाएगा आपसे हर एक चीज़ का, घन घना बेलन इसका सबका जितना भी होता है, बेलन का, स्क्वायर का, वर्ग का, मतलब क्यूब रूट जितना भी होता है, चाहे गोला होगा, सब काम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और भी देख लेते हैं क्या क्या लिखा है यहाँ पे। नावधारा हो ही जाएगा। वर्क टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे ही। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग को पढ़ना ही है, हिस्सेदारी के थ्रू वो भी पढ़ लेंगे। संख्या पद्धति पढ़ना ही है, संख्या ब्याज वगैरह, साधारण ब्याज बोली दी है, औसत बोली दी, सारी चीज़ों का एनालिसिस करके प्रॉपरली निकाला है, और मिल जाएंगी चीज़ें आपको। और भी देख ले रहे हैं, जैसे कि इतना हो गया, इतना एकदम मेजरली पढ़ना है। एक आध क्वेश्चन कहीं इधर उधर छूट रहा हो तो नहीं, कैसे तेरे DIY का सेक्शन कभी कभी पूछता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोगों के लिए, वो लोग हम ऐसे विविधि के तौर पे, विविध मैथ भी आ जाता है, एक आध क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता वो। विविधि क्वेश्चन का मतलब आप समझ लीजिए कि कहेगा इस एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, उसके और रीजनिंग भी बना देगा उसका। तो इस रिलेटेड भी प्रॉब्लम कोई भी पूछ सकता है, लेकिन वो 1-2 क्वेश्चन के लिए हम लोग नहीं। मेजरली हमारा जो काम है सब्जेक्ट को 100% श्योरली तैयार रखना। फिर पढ़ते हैं सदृशता, ये आता है रीजनिंग के सेक्शन। अब रीजनिंग का सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी 25 क्वेश्चन है, और ये ऐसे सेक्शन होते हैं इसमें अगर आप लोग गलत करते हैं तो बहुत दिक्कत में आएंगे। तो रीजनिंग सदृशता, सबसे पहले सदृशता मतलब क्या कहता है, मतलब सेम ढूंढना रहता है। सदृशता का समझिए आप लोग, सेम बिल्कुल ढूंढना रहेगा। दे देगा ऐसे रिलेटेड ये आकृति कहाँ है, ऐसे जेड बना के दे देगा ऐसे। उसके बाद में एक बड़ा सा एक फिगर बनाएगा और उसमें ऐसे 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 करके ऐसे कहीं से जेड बना देगा, बोलेगा ढूंढो। और ये भी ढूंढना रहता है, बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें ढूंढनी है। कोडिंग डिकोडिंग ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपकी सीरीज में। ज़्यादातर रिलायबिलिटी यहीं पे है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन से कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे दे देगा कि राम सीता लक्ष्मण भरत कौन सा कैसे किस क्रम में जा रहा है, ये सब चीज़ें फिल करना। आपको जनरल नॉलेज से थोड़ा रिलेट करा देगा। ऐसे दे देगा कि ये उभयचर हैं, ये हैं, ये हैं, तो इसमें से कौन सा अलग है, तो ये चीज़ें भी पढ़ना है। श्रृंखला सीरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1 से 2 से कम किसी भी सीरीज में आपको श्रृंखला 2 या 3 भी मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। ये 3 तक मिल सकता है, ये 3 तक मिल सकता है, दोनों 3 इसका इसलिए 3 मिलता है क्योंकि मैथमेटिक्स का भी इसका कोड करता है और इंग्लिश का अल्फ़ाबेट का भी कोड कर देता है। उसके बाद ये पढ़ना है क्रम व्यवस्था। क्रम जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस
सीक्वेंस, सीरीज़ के बाद सीक्वेंस पढ़ना, सीक्वेंस एंड सीरीज़ दोनों की, जैसे चीज़ों को क्रम से सेट करना, कैसे कैसे सेट करेंगे। जैसे मान लिया मैंने दरवाज़ा दे दिया, दीवार दे दी, कमरा दे दिया, ईंटा दे दिया, तो आप सेट करो कि कैसे कैसे बिठाना है, वो आप जुगाड़ करिए उसका। एक होता है दिशा दूरी, दिशा एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात कर रहा है। दिशा उषा का ज्ञान आपसे पूछ लेगा कि राम अपने घर से दाहिने 12 किलोमीटर गया, फिर क्या कहते हैं बाएं मुड़ गया, से 13 किलोमीटर गया, फिर बीच में उसका इतना क्या, फिर तिरछा लिया, तो ये सब जो होता है ये। फिर घड़ी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, घड़ी और कैलेंडर। घड़ी का 2 तरीक़ों से यूज आएगा, आपको एक इमेज के थ्रू ही इमेज आएगा। इमेज का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, वहाँ भी घड़ी का आता है। तो घड़ी और कैलेंडर ये मेजरली बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। और वर्णमाला और अल्फ़ाबेट, अब वर्णमाला अल्फ़ाबेट अभी यहाँ क्यों लिख दिया, ये ऐसा होता है कि जैसे डिक्शनरी को सेट कराएगा, आपको दे देगा कि एप्पल, एनल, ऐसे कुछ करके दे देगा, अनामिका, ऐसे कोई भी नाम दे देगा, उसके बाद बोलेगा इसको सीक्वेंस से लगाओ, कौन सा नाम डिक्शनरी में पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, तो आप ढूंढते रहो उसमें, ठीक है। ये एक अलग से है, एक टॉपिक यहाँ आता है स्पेशली। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ दे देगा घर, दरवाज़ा, बिल्ली, हाथ, उसको सेट करो, कौन कौन से वेन डायग्राम में कुछ भी आ रहा है, कुछ भी ले लो, पन्ना ले लो, पेज ले लो, कुछ भी बोल दिया, पानी, सागर, रथ, उसके बाद में दे दिया हाथी, तो जुड़ाओ उसमें, कैसे कैसे आप वेन बनाओगे। ये पहेलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ जाता है पहेलियाँ। पहली को पजल के सीरीज में भी आता है, उसको बुझाना रहता है। ब्लड रिलेशन एक इंपॉर्टेंट होता है, लड़कों को आता भी है इसका, बहुत टफ नहीं पूछता, लेकिन हाँ ब्लड रिलेशन हम लोग अच्छे से ये भी पढ़ेंगे। कथन निष्कर्ष, लोगों को लगता है टफ है, लेकिन यहाँ टफ नहीं पूछता, वो वाला यहाँ नहीं पूछता जो बैंकिंग वाला है, बहुत बेसिक तरीके से पूछ लेगा कथन निष्कर्ष, उसको हम लोग बहुत आराम से करेंगे, उससे भी डीप लेवल का ही करेंगे, नॉर्मल नहीं करने वाले हैं। और जैसे बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट, अब सीटिंग अरेंजमेंट में एक चीज़ और रैंकिंग भी आ जाता है कि राम अपनी क्लास में ऊपर से चौथावां है, तो नीचे से अगर पूरा क्लास में 37 लोग हैं तो नीचे से उसकी रैंक क्या है, ये पूछ लेगा। अंत से कितनी रैंक है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। और भी चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या छूट रहा है, ठीक है। चित्र वर्बल, ये नॉन वर्बल का ज़्यादा सेक्शन यहाँ मैंने डाला नहीं है। नॉन वर्बल में जैसे फिगर, पेपर कटिंग क्या होता है, पेपर कटिंग करके क्या होगा, चित्र ऐसे बन रहा है तो कैसे घूमेगा, उसको घुमाना समाना, तिरछा 3 बार घुमाना, पेपर को बीच से कट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि दे देगा कि पजल भरने के लिए जैसे AEIO ऐसे कुछ करके ऐसे ऐसे दे देगा, AAZBST, उसके बाद में ऐसे ऐसे सीरीज बनवाएगा। तो वो सब चीज़ें जो हम लोग यहाँ नहीं रख रहे हैं, नॉन वर्बल के शुरू में वो लोग हम लोग बहुत प्यार से पढ़ेंगे, उसको प्रयास करेंगे ज़्यादातर सेट से करने का, वो आसान भी होता है, उसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइए, वो आप वैसे भी कर लेंगे, देखते ही फिगर उगर लोग कर लेते हैं यार कि छोड़, जैसे दे देगा तो आराम से कर लोगे आप लोग, दिखा देंगे हम। व्यक्त संबंध, भिन्न 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 शब्द, भिन्न शब्द ढूंढना मतलब समझ रहे हो ना कि कौन सा इनमें से अलग है। 4 नाम कोई भी दे देगा, जैसे 4 सब्जी में से 3 सब्जी दे देगा, 1 फल दे देगा, आपको ढूंढना रहेगा जैसे, तो कैसे आपको नॉलेज होना चाहिए हल्का सा, ये भी कर लोगे आप लोग। तो जो ये वाला सेक्शन होता है बहुत बेसिक सेक्शन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप कहीं जाता नहीं है, नॉन वर्बल में और वर्बल में ज़्यादा हम लोगों को घुमाता नहीं है। इसमें हम लोग वर्बल को थोड़ा पढ़ेंगे अच्छे से, नॉन वर्बल का जो सेक्शन है उसको प्रैक्टिस के थ्रू बहुत अच्छे से करेंगे। नॉन वर्बल जो होता है यार बहुत बोरिंग होता है, लोग पढ़ना नहीं चाहते, और वर्बल जो होता है वास्तव में पढ़ने के लिए होता ही है। जैसे कि ये हमको पढ़ना ही है, घड़ी, कैलेंडर, वर्णमाला, दिशा, दूरी, क्रम व्यवस्था, श्रृंखला, वर्गीकरण, कोडिंग, डिकोडिंग, सदृशता भी आता है नॉन वर्बल में, बट पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेन आरेख भी पढ़ना ही है, पहेलियाँ भी पढ़ ही लेंगे, ब्लड रिलेशन, मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं जो आपको नॉन वर्बल के सेक्शन से और वर्बल के सेक्शन में, ये वर्बल का है। वर्बल का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो बाकी अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग आइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हमको जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी जो मेजरली मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा इंस्टा पेज है, आप इंस्टा पे आ जाइए, वो भी यही है, स्टडी विथ, सब छोटे में है, BAIVHAB, वैभव, और यहाँ पे लिखेगा प्रयाग राज, अगर स्लैश करके मार देंगे तो तुरंत मिल जाएगा आपको। स्टडी विद वैभव प्रयागराज, 2022 करके लिखा था, हटा दिया मैंने। स्टडी विद वैभव पे आइए, कोई भी करिए, मैसेज करिए, आपका रिप्लाई दिया जाएगा, 100% रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपको अभी भी सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करके देखिए, इसमें ज़्यादा परेशान मत होइए, इसका लगभग सेक्शन हम लोग देख ही लेंगे, जितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पासा एक मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन पासा बहुत माइनर पूछता है कि इसके पीछे विपरीत वाली भुजा में पूछता है, तो उतना डीप नहीं जाता, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। बट हम लोग पासा पढ़ेंगे, पासा भी यहाँ पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। हाँ, इसलिए नहीं बताया मैंने, रीजनिंग में हम लोग कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ने वाले हैं, कौन सा पहले चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे टफ होगा आपको, जैसे कि घड़ी और ये कैलेंडर में से सबसे पहले इसी को निपटाएंगे।
जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को सबसे पहले निपटा देंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। और चीज़ें आपको आशा करते हैं कि समझ में आई होंगी। तो अगर आपको मेहनत लगेगी चीज़ों को ढूँढने में, बहुत समय लगता है यार, चीज़ों को अच्छे से ढूँढा गया है। आपको इसमें ज़्यादा कुछ भटकाने की बात नहीं है, आपको डराने की कोई बात है। इतना चीज़ें खाली देखने में आपको लग रही हैं, एक-एक हफ्ते में ये ज़्यादातर सेक्शन निपट जाएँगे। बस कुछ ही सेक्शन, जैसे कुछ ही सेक्शन है जो ज़्यादा दिन चलेंगे। जैसे रीजनिंग तो अगर सही से पढ़ा जाए तो 40 दिन में रीजनिंग बहुत प्यार से खत्म हो जाएगी, इसमें कुछ है ही नहीं है, वो भी 40 मिनट के पर डे क्लास में। हाँ, जो मैथ का सेक्शन आपको इतना ज़्यादा घुमावदार दिख रहा है, इसमें एक दूसरे से चीज़ें रिलेट कराएंगे। जो अर्थमेटिक ऐसा है कि एक दूसरे को रिलेट करके चलता है। अगर आप परसेंटेज पढ़ लेते हैं, आप ज़्यादातर सेक्शन क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ लेंगे। और अगर सेशन समझ में आया, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। और बोल ही रहे हैं कि हो सकता है कि आज ही क्लास डाल देंगे। पहला क्लास हम लोग परसेंटेज से ही शुरू करेंगे, ज़्यादा बकवास नहीं होगी कि ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। फार्मूला भी ज़्यादा नहीं बताना है, सीधा आपको करके दिखाएंगे और बहुत बेसिक थ्रू से दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो समय होता है ज़्यादा होता है, कम समय नहीं होता। 90 मिनट बहुत समय है यार, पेपर 90 मिनट से ज़्यादा ही समय रहता है हम लोग को। 90 मिनट अगर है तो बहुत है। हम लोग आराम से करेंगे, ज़्यादा ट्रिक वगैरह नहीं सीखना है कि बकवास सीख के चले जाओ, वहाँ याद नहीं हो। याद तो कुछ नहीं कराऊंगा आपको, याद करना ही नहीं है, बेसिक से लगाना है। एक्स वाई जेड मानते रहो, प्यार से लगाते रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो, आराम से लगेगा। नहीं लगेगा तो बताइएगा, और जो जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ याद करा देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम लोग। और हो सके तो प्लीज़ लाइक करिए चैनल को, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत कम है। और बाकी जो सेशन है वो दीदी बता ही देंगी आपको, अपना वो सेक्शन पूरा डिफ़ाइन करेंगी। उनका सेक्शन ब्रॉड है, वो अपना डिफ़ाइन करेंगी। मैथ में मैंने बोल दिया ये। और बुक जो बोला आप प्लीज़ किरण ले लीजिए, ये वाली बुक जो है तुम्हारी एस.एन. प्रकाशन की जो है RS अग्रवाल, प्लीज़ ले लीजिए इसको यार, ये बुक बहुत अच्छी है। बेसिक के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा। और रीजनिंग में अगर आपके पास एक अरिहंत वाली है तो चल जाएगा, एक आध प्रैक्टिस कर ले लीजिए। घटनात्मक चक्र का कोई प्रीवियस ईयर जो आता है ले लीजिए, ज़रूर लीजिए। आपका सिलेक्शन होना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें आपको कितनी बार बोलें कि सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो किताबों पर खर्चा कर लीजिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये लगेंगे, आपको सारी किताबें मिल जाएंगी 1000 के अंदर। बहुत डिस्काउंट है, 40-40% इन किताबों पर डिस्काउंट है। और आप बहुत आराम से मिल जाएगा। ऑनलाइन बुक कर लीजिए, आराम से ले लीजिए यार, पढ़िए, किताब लेके पढ़िए ज़रूर। ठंडी है, पूरी ठंडी में हम लोग निपट लेंगे। ठंडी जब तक उतरने लगेगी तभी हम लोगों का पेपर होगा। अभी हमारे पास ठंडी है, पूरी ठंडी में बढ़िया रात दिन एक करके पढ़ेंगे मस्त से, और आपका सिलेक्शन होगा, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। ज़रूर होगा यार, अगर हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे, सब लोग पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, तो ज़रूर होगा। पढ़ाने नहीं आए हैं, साथ में आपके पढ़ने आए हैं, समझ लो भाई समझ के। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिए, और पढ़ाएंगे, बहुत बेहतर पढ़ाएंगे और हम लोग बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी धन्यवाद।